आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को देखेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचेंगे। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, श्रृंखला को लाता है आपके बीच में, जिससे आप अपनी सफलता को बहुत करीब से और बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल का सपोर्ट करें। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जा चुके हैं, आप उसको देख करके लगाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न है, जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहला आदेश, तीसरा आदेश, पांचवा आदेश या फिर सातवां आदेश। दोस्तों, फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, जहांगीर ने जिस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, वो आदेश कौन सा था? तो वो आदेश था प्यारे दोस्तों पांचवा आदेश। कौन सा? पांचवा आदेश। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन एवं रविवार अकबर का जन्मदिन के दिन किस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? शराब एवं अन्य मादक पदार्थ पर, पशु हत्या पर, तंबाकू पर या फिर विवाह पर? तो दोस्तों, जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन एवं रविवार यानी अकबर के जन्मदिन के दिन किस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये लगा दिया था पशु हत्या पर। किस पर लगाया था? पशु हत्या पर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि जहांगीर ने अपनी प्रजा को कौन से नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया था? प्रश्न क्या है कि जहांगीर ने अपनी प्रजा को कौन से नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन है दस्तूरुल अमल, दस्तूरुल अश्र, नादिरुल अमल, तवारीकुल अस्र। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका उत्तर क्या होगा कि जहांगीर ने अपनी प्रजा को कौन से नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों, जहांगीर ने अपनी प्रजा को जिस नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया था वो था दस्तूरुल अमल। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने पे आए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, जहांगीर ने तुझके जहांगीर को उत्कृष्ट फारसी शैली में लिखा था। दूसरा कथन है, अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत आए और दिल्ली के दरबार में उनसे मिले। तो आपको नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, बात की जाए कथनों पर विचार करने की, तो जहांगीर ने तुझके जहांगीर को उत्कृष्ट फारसी भाषा में लिखा, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत आए, दिल्ली के दरबार में उनसे मिले। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों,
सर थॉमस रो जो थे वो जहांगीर से आगरा में मिले थे। कहाँ मिले थे? आगरा में मिले थे, ना कि दिल्ली में। तो ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? आपको ये बताना है कि जहांगीर और राजकुमार खुसरो के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध, आसीरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध या भैरोवाला का युद्ध? फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ये जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी भैरोवाला का युद्ध। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा है? आसफ खां, मौत बिंद खां, शहरयार या फिर अबुल हसन? तो दोस्तों, इकबाल नामाए जहांगीरी जिसने लिखा है वो है मौत बिंद खां। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला राजकुमार कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, खुसरो, जहांगीर, शाहजहां? दोस्तों, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला राजकुमार था जहांगीर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला राजकुमार कौन था? माफ कीजिएगा, जहांगीर लग गया था। इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? दोस्तों, शायद पहला प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूँ, शायद नहीं बता पाया मैं। दोस्तों, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के पहले बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला जो राजकुमार था वो कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, खुसरो, जहांगीर, शाहजहां? तो इसका सही उत्तर दोस्तों देखिए, दो किताबें हैं, इसमें एक उत्तर शाहजहां है, दूसरा उत्तर जहांगीर है। तो दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर माना गया है, अभी मैंने डिस्कशन किया उसमें देखा कई किताबों को, तो उसमें सही उत्तर होगा जहांगीर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, यही राइट होगा, सबसे पहले मैंने यही बताया था। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? दोस्तों, जिस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था वो था जहांगीर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थीं? ऑप्शन है सोला बानो, साहिबा जमाल, मलिकाए जहां, नूरुन निशा बेगम? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, जहांगीर की जिस पत्नी
जो राजपूत थी वो कौन थी? वो थी मलिकाए जहाँ। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ऑप्शन अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो ये थे दोस्तों जहांगीर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप वन लाइनर प्रश्नों को भी देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी को भी देख सकते हैं जो इससे पहले डाले जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए तो सम्राट जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के व्यापार के लिए भारत आई थी, जो यूरोप में तब तक महत्वपूर्ण वस्तु थी जिसे मांस को संरक्षित प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, यानी कि संरक्षित प्रयुक्त किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पे आए दोस्तों, कथन और कारण। कथन कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल को अक्सर मुगल वास्तुकला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। दूसरा कारण कह रहा है कि उसने ताजमहल सहित कई प्रतिष्ठित संरचनाओं का निर्माण करवाया जो फारसी वास्तुकला के प्रभावों को दर्शाती है। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, या फिर कारण कथन गलत है और कारण सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो भैया दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों को एक भव्य सामंजस्यपूर्ण संश्लेषण में एक साथ मिलाया गया था। कारण है कि उनके शासनकाल में विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में भारी मात्रा में निर्माण गतिविधियां देखी गई। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है वो जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ से प्यारे दोस्तों, कि शाहजहां के बल्क ठीक है, शाहजहां के बल्क अभियान के पीछे का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है काबुल की सीमा से लगे बल्ख और बदख्शां में एक मित्रवत शासक को सुरक्षित करना। दूसरा है मुगल मातृभूमि समरकंद और फरगना पर विजय प्राप्त करें। तीसरा है मुगल सीमा को वैज्ञानिक रेखा पर तय करना, अमुदरिया। चौथा है मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप से परे विस्तार करना। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, शाहजहां के बल्ख अभियान के पीछे का जो उद्देश्य था वो काबुल की सीमा से लगे बल्ख और बदख्शां में एक मित्रवत शासक को सुरक्षित करना था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बनारस और इलाहाबाद पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने की मांग के लिए मुगल सम्राट के समक्ष बनारस के पंडितों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न क्या है कि बनारस और इलाहाबाद पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने की मांग के लिए मुगल सम्राट के समक्ष बनारस के पंडितों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हरंत, दूसरा जगन्नाथ, कविंद्राचार्य या फिर कवि हरिराम। तो दोस्तों, बनारस और इलाहाबाद पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने के लिए की मांग की थी मुगल सम्राट के समक्ष जिस पंडितों के प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? कविंद्राचार्य ने। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित इतिहासकार में से किसने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग घोषित किया? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग घोषित किया? ऑप्शन है वी ए स्मिथ, जो.एन. सरकार, ए एल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। अभी कर लो भाई। तो दोस्तों निम्नलिखित इतिहासकार में जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग घोषित किया था, वो है प्यारे दोस्तों ए एल श्रीवास्तव। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर शाहजहां को किसने भेंट किया था? ऑप्शन है औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, अबुल हसन, कुतुब शाह। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? शाहजहां को किसने भेंट किया था कोहिनूर हीरा? तो ये किया था मीर जुमला ने। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो प्यारे दोस्तों, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिसके शासनकाल में होता वो था शाहजहां। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच, बाबर और अफगान, औरंगजेब दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के बीच। तो दोस्तों धर्मत का युद्ध जिनके बीच लड़ा गया था वो था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से जिस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था वो था औरंगजेब। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन आपका है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से 2 जिन्हें औरंगजेब ने दक्कन में जीत लिया था वो कौन था? अहमदनगर और बीजापुर, बीदर और बीजापुर, बीजापुर या फिर गोलकुंडा, या गोलकुंडा और अहमदनगर। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों जिन्हें औरंगजेब ने दक्कन में जीत लिया था वो था बीजापुर और गोलकुंडा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल हर्ब,
दारुल इस्लामी, पवित्र युद्ध या फिर जिजिया? तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का जो अर्थ था वो था दारुल इस्लामी, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, बीबी का मकबरा के निर्माता कौन थे? हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय या फिर औरंगजेब? तो भैया दोस्तों अगर बात की जाए बीबी के मकबरा के निर्माता तो ये थे औरंगजेब, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है अगला और लास्ट प्रश्न। कथनों कारण यानी औरंगजेब शाहजहां के बाद मुगल गद्दी पर बैठा। कारण कह रहा है कि ज्येष्ठ अधिकार के कानून का पालन किया गया था। नीचे दिए गए कोडिंग योजना से आपको सही उत्तर चुनना है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। कारण और कथन दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, या फिर कथन गलत है कारण सही है? तो दोस्तों बात की जाए तो औरंगजेब शाहजहां के बाद मुगल गद्दी पर बैठा, ये सही है। ज्येष्ठाधिकार के कानून का पालन किया गया था, तो ये गलत है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।